नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और इस वक्त हम पटना बैरिया बस स्टैंड के पास स्थित क्रैक जी नेट के ऑफिस में हैं। ऑफिस कहें या फिर जो कोचिंग संस्थान है, कोचिंग संस्थान में हैं। और हम आपको बता दें कि जो स्टूडेंट्स जेई नीट क्लियर करना चाहते हैं, उनका सपना होता है कि हम जेई नीट जल्दी से जल्दी कर लें, और इसके लिए वो तमाम कोचिंग इंस्टीट्यूट का खाक छानते हैं, कोटा जाते हैं, दिल्ली जाते हैं और दूसरे शहरों के अलावा पटना में विभिन्न कोचिंग संस्थानों में पढ़ाई करने जाते हैं। लेकिन क्रैक जी नीट अपने आप में अनोखा है, अलग है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ स्टूडेंट्स को 12 घंटे पढ़ाई मिलती है। यहाँ रहना, खाना और तमाम सुविधाएं मौजूद है पढ़ाई के अलावा, जो एक स्टूडेंट्स को मिलनी चाहिए। हम आपको बता दें कि इस संस्थान में आईआईटीएन विनय रंजन, जो अभी डीएसपी हैं बिहार गवर्नमेंट में, वो भी क्लास लेते हैं और बच्चों का मार्गदर्शन करते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। सर, आपसे मेरा पहला सवाल तो यही है कि ये संस्था जो है क्रैक जी नीट, ये अपने आप में अलग कैसे है? क्रैक जी नीट इस संस्थान को स्टार्ट करने के पीछे क्या पर्पस रहा है। जब मैं कोटा में पढ़ाई करता था या दिल्ली में पढ़ाई करता था, तो वहाँ पे जो ऑब्जर्व किया कि हमारे बिहार के बच्चे, बिहार के पेरेंट्स एजुकेशंस को लेके मतलब बहुत ज़्यादा सजग रहते थे। खास करके पेरेंट्स हमारे, कि हर पेरेंट्स का एक सपना होता था, एक उम्मीद होता था कि कोटा भेज दे तो हमारा बच्चा सफल होके आएगा। बट ये रियलिटी नहीं है। मतलब अगर 1000 बच्चे गए तो 1000 में मतलब मैक्सिमम 10 से 20 बच्चे सक्सेस होके वहाँ से लौटते थे। जी। तो इस चीज़ को देख के कि हमारे बिहार का पैसा, बिहार का मेहनत, बिहार का ब्रेन, वो सारा कुछ हमारा ख़त्म हो जा रहा है। ऐसा क्या है जो क्लास 10 तक बच्चा बहुत टॉपर रहा है अपने ज़िला का। कोई बच्चा खगड़िया का है या किसी भी डिस्ट्रिक्ट का है, स्कूल का टॉपर बच्चा रहता है, तभी उसके पेरेंट्स उसको प्रमोट करते हैं कि नहीं हमारा बच्चा अच्छा है। उसको, उस बच्चे को उसके स्कूल टीचर्स के द्वारा, समाज के द्वारा रिकग्नाइज किया जाता है कि ये बच्चे में पोटेंशियल्स है। तो फिर वो पोटेंशियल अचानक से ऐसा क्या था, वो ख़त्म हो जाता है ड्यू टू प्रॉपर केयरनेस। मतलब कोटा वगैरह क्या है कि आप भेज दीजिए, कोचिंग सिस्टम में बच्चा आपका पढ़ रहा है बट प्रॉपर केयर नहीं हो रहा। तो इन सारी चीज़ों को देख के मैंने कोटा से पटना मूव करने का प्लान किया। फिर पटना में अपना ये स्टार्ट किया कि बच्चे को जब तक प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर केयर नहीं मिलेगा, बच्चा सफल नहीं होगा। आप देखते होंगे कि हर बच्चे का सक्सेस के पीछे क्या रहता है, उसका पैटर्न क्या है। तो उसके पेरेंट्स बहुत अलर्ट है, उसके पेरेंट्स क्लास 6-7 से उस पर ध्यान दे रहे हैं, वो उसको अच्छा स्कूलिंग मिल रहा है, अच्छा उसका टीचर्स मिल रहा है, ताकि जाके जब 12th तक बच्चे को प्रॉपर गाइडेंस के साथ मिला, ताकि बच्चा वो जाके वो सफल हो जाता है। तो यहाँ पे 6 और 7 से ही आप क्लास देते तब हैं? मैंने यहाँ पे क्लास 7 से लेकर क्लास 12 के बच्चों को एक आवासीय मतलब रेसिडेंशियल कोचिंग इंस्टीट्यूट ये स्टार्ट किया। इसमें बच्चे को रहना, खाना, पढ़ाई एक ही छत के नीचे, और 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक, सुबह 8 से रात 8 बजे तक जो है टीचर्स की अवेलेबिलिटी हम लोग यहाँ पे इंश्योर करते हैं। मतलब 12 घंटा हर बच्चे को टीचर का सपोर्ट मिले, ताकि जिस बच्चे को जिस समय डाउट हुआ, सपोज बच्चा अभी मैथ्स पढ़ रहा है, जैसे हम लोग के टाइम पे क्या होता था कि मैथ्स बना रहे हैं, मैथ्स में डाउट हो गया, अब 2 दिन बाद वो क्लास होगा। अब 2 दिन बाद हम टीचर के पास जाएँगे, और इतनी भीड़ रहती थी टीचर के पास, मतलब 500 का बैच रहा करता था। कोटा में भी 100-150 का बैच रहता था, कि टीचर के पास जाते-जाते हमारा टाइम खत्म हो जाता था। यहाँ पे क्या है कि हम लोग 25 बच्चे का एक बैच बनाते हैं, और हर बैच पे एक-एक टीचर हम लोग रिक्रूट करते हैं, और बच्चे को जिस समय डाउट हुआ उसी समय डाउट क्लियर कीजिए और आगे बढ़िए। जी, जी। ताकि पेंडिंग कुछ ना रहे। अब बच्चे के अंदर ये कॉन्फिडेंस आता है कि हमारा ये डाउट था, अभी क्लियर हो गया, तो आगे बच्चा मोटिवेट हो गया, अगले 10 क्वेश्चंस और वो अटेम्प्ट करेगा। तो इससे क्या होता है, बच्चे का पढ़ाई के प्रति जो होना चाहिए वो जाग जाता है। जी, जी, जी। हमारा पर्पस है कि बच्चे के अंदर पढ़ाई के प्रति वो जगाना। हुँ, हुँ, हुँ। मैथ्स ऐसा नहीं कि हमको उसको बहुत ये बना देना, मैथ्स में इतना उसके अंदर आ जाए कि बच्चे का मैथ्स में इंटरेस्ट जाग जाए बच्चे का। बिल्कुल। जब इस इंटरेस्ट जाग जाएगा, बच्चा खुद कहीं भी रह के पढ़ाई स्टार्ट ये कर देगा। बताएँ कि आप आईआईटीएन रहे हैं, उसके बाद डीएसपी बने। आखिर क्या वजह है कि अभी तक आप पढ़ाई से नाता रखे हुए हैं, बच्चों के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, सोचते हैं कि लोग जो है जी नीट क्लियर करे?
देखिए, शुरुआत मेरी आईटी दिल्ली के बाद टीचिंग से ही स्टार्ट हुआ था। एक लंबा समय मैंने टीचिंग पे दिया है और मोर देन 1000 ऐसे स्टूडेंट्स हुए हैं जो आईटीज़ में पढ़ रहे हैं या पढ़ के पास आउट हो चुके हैं, इंक्लूडिंग टॉप रैंक्स। मतलब जब मैं अदर जगह पे पढ़ाई करता था, रैंक 1 भी है हमारा पढ़ाया हुआ स्टूडेंट्स, अदर रैंक 1 टू 10 भी सारे स्टूडेंट्स हैं। तो एक लंबे समय तक टीचिंग से जुड़े रहने की वजह से एक इंटरेस्ट है हमारा कि हम आगे भी इसको जैसे समय मिलता है, जैसे भी हो, हम इसको कंटिन्यू करेंगे अपनी टीचिंग को। और इसके साथ-साथ जो पुलिस सेवा में आने का पर्पस ये था कि जिस समय कोविड में लॉकडाउन लगी थी, तो कुछ करने को था नहीं, तो उसी समय मैंने ये बीपीएससी का एग्ज़ाम 66 का वैकेंसी आया, मैंने इसमें अपीयर होके फिर मैं अभी पुलिस सेवा हूँ। बट आगे भी मैं समय-समय पे बच्चों के बीच में जाऊँगा और अपनी टीचिंग को कंटिन्यू रखूँगा, जितना भी हो सके। जी, जी, जी। ये बताएँ कि आप से बात हो रही थी हमारी, आप कह रहे हैं कि हम ख़ास करके ऐसे बच्चों को प्रमोट करेंगे, जो हैंड टू माउथ हैं, जिनके फैमिली सक्षम नहीं है अपने बच्चे को इंजीनियर और डॉक्टर बनाने में, उनको हम पंख लगाने का काम करेंगे। देखिए, ये काम हम मतलब आज से नहीं कर रहे हैं। जिस समय मैं कोटा में पढ़ाई करता था, तो उस समय भी मुझे याद है एक मध्य प्रदेश का बच्चा था। वो मतलब बिल्कुल हैंड टू माउथ थे। वो एडमिशन तो वहाँ हो गया था एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में, उसका मैं नाम नहीं लूँगा। बट सेकंड, थर्ड, फोर्थ इंस्टॉलमेंट देने के स्थिति में नहीं था बच्चा। उसको मैं अपनी सैलरी से उसका सारा इंस्टॉलमेंट मैं भरा, उस बच्चे को पूरा पढ़ाया उसी कोचिंग में। बच्चा आज मतलब आईटी से पास आउट होके बाद अच्छी जगह सफल पे। तो वहाँ से मुझे मोटिवेशन मिला कि अगर मेरा एक छोटा-सा सहयोग से अगर बच्चे का आईटी तक का सफ़र पूरा हो सकता है सपना, फिर आगे धीरे-धीरे मैं स्टार्ट किया इस टाइप का। फिर अपने ओन कैपेसिटी पे 10 बच्चे को 5 जिस समय मैं स्टार्ट किया ये कोचिंग इंस्टीट्यूट, तो अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट से ही 10-15 बच्चों को जो है इस टाइप का सपोर्ट मैंने देना स्टार्ट किया था। और वो अच्छे जगह पे हैं बच्चे, जिसको मैंने सपोर्ट किया, जिस तरीके से भी सपोर्ट किया। तो इसी कॉन्सेप्ट्स पे जो है हम लोग का एक है कि हम अगर सोसाइटी से कुछ ले रहे हैं तो सोसाइटी को कुछ दे भी। तो हम लोग का है प्लान कि 40 बच्चों को, जो नीडी बच्चा है, मतलब सही में है बच्चे का कि उसका पैरेंटल इनकम बिल्कुल कुछ नहीं है, बट उस बच्चे के अंदर वो आग है, सपना है बच्चे का कि आईटी अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाना। तो उन बच्चों के लिए हम लोग पूरी जो है मदद करने के लिए तैयार हैं। तो ये लड़का और लड़कियाँ दोनों के लिए है। और ये जो इसमें कोई बच्चे आ जी, जी, सकते हैं। जी। हाँ, हाँ। और ये जो आपका संस्थान है क्रैक जी नीट, यहाँ पे आप हॉस्टल्स की सुविधाएँ देते हैं। हाँ, ये जो क्रैक जे नीट है हमारा, इसके अंडर हम लोग एक प्रोग्राम चलाते हैं, यशोभूमि रेसिडेंशियल प्रोग्राम। यशोभूमि रेसिडेंशियल प्रोग्राम के तहत ही यहाँ पे छात्रावास मतलब हॉस्टल, सेपरेट हॉस्टल है गर्ल्स का। गर्ल्स के लिए कंप्लीट सिक्योर्ड सिस्टम है हमारा कि बच्ची ऊपर रहती है और नीचे उसका क्लासरूम वगैरह सारा चीज़ है। टीचर की अवेलेबिलिटी यहीं पे है, हॉस्टल्स में ही। तो कहीं कोई बाहर का आउटर कोई इंटरफेरेंस नहीं है। तो बच्चे यहाँ पे रह के खाना-पीना के साथ-साथ पढ़ाई भी अपना करते हैं। जी, जी। तो सुना है आपने डीएसपी विनय रंजन को, इन्होंने भी भले ही ये डीएसपी हैं अभी, लेकिन एक सपना पाल रखे हैं, समाज को कुछ देना चाहते हैं और इसी के तहत ये जो है इस संस्था को आगे बढ़ाना चाहते हैं कि समाज के ऐसे बच्चे जो जो हैंड टू माउथ हैं, उन्हें हम कुछ दे सकें। हमारे साथ क्रैक जी नीट के डायरेक्टर डॉक्टर राजीव रंजन भी मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं इस संस्थान के बारे में। सर ये बताएं कि ये जो आप संस्था चला रहे हैं, ख़ास करके मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसा कि सर ने कहा कि हाँ, हम लोग समाज से कुछ लेते हैं तो कुछ देना चाहते हैं, तो क्या है आपकी योजना आगे की? सर, सबसे पहले तो हमारी योजना यही है कि बिहार के बच्चे को बिहार से बाहर नहीं जाना पड़े, ताकि बिहार में ही उसे सारा सब कुछ मिल जाए। और हम लोग प्री फाउंडेशन और फाउंडेशन कोर्स दोनों चलाते हैं। प्री फाउंडेशन के अंतर्गत 7 से 10 तक चलाते हैं और फाउंडेशन कोर्स के अंतर्गत 11 से 12 तक चलाते हैं। आज देश में जितने भी बच्चे 1 to 100 रैंकर हैं, उसमें 90% ऐसे बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं से प्री फाउंडेशन कोर्स किए हुए हैं। तो हम लोगों ने भी यहाँ प्री फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट कर रखा है और अच्छा रिजल्ट हमारे यहाँ का है। अन्य जगह की अपेक्षा काफ़ी बेहतर है। एक बार लोग यहाँ आएँ, पढ़कर अपने बच्चे को पढ़ाएं और देखें, रिजल्ट हमारे यहाँ काफ़ी अच्छी है अन्य इंस्टीट्यूट से। जी, जी। टीचर और स्टूडेंट्स का जो रेशियो होता है, आम तौर पे देखा जाता है कि जो इंस्टीट्यूट है वो सिर्फ पैसा कमाने का माध्यम होता है। भेड़ बकरियों की तरह बच्चे को ठूस दिया जाता है, तरह तरह के दावे किए जाते हैं, लेकिन आपके यहाँ क्या स्थिति है?
सबसे पहले सर मैं बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ जो बच्चे हैं वह एक क्लास में एक बैच में मात्र 25 बच्चे बैठते हैं। साथ साथ जो टीचर हैं हमारे यहाँ सारे टीचर IITian और NITian हैं, जो कहीं न कहीं से 5 से 10 साल का एक्सपीरियंस टीचर हैं। एक भी हम लोकल और नए टीचर नहीं रखते हैं। जी जी। जी। और यहाँ पे जैसे कि आज का दौर जो है आधुनिक दौर है, तो आधुनिक सुविधाओं के नाम पे क्या कुछ है? सर हमारे यहाँ सेपरेट गर्ल्स हॉस्टल है, सेपरेट बॉयज़ हॉस्टल है, साथ साथ सारा CCTV कैमरा लगा हुआ है, सिक्योरिटी गार्ड की व्यवस्था है, 24 घंटे सुरक्षा है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। जी जी। स्मार्ट क्लासेज वगैरह और जो दूसरी। बिल्कुल सर, फुल्ली स्मार्ट क्लासेज है हमारे यहाँ। हम्म। स्मार्ट क्लासेज है, वीडियो क्लासेज की व्यवस्था है, डॉट क्लास की व्यवस्था है। बच्चे के लिए सुबह 8 बजे से रात्रि के 8 बजे तक जिन सर का क्लास नहीं भी रहता है वे सारे लोग यहाँ उपस्थित रहते हैं। बच्चे कभी भी आकर अपना डाउट पूछ सकते हैं यहाँ पर। तो आप अगर JEE नीट कंप्लीट करना चाहते हैं, डॉक्टर और इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो क्रैक JEE नीट एक ऐसा जगह है जहाँ पे आकर आप अपने सपने को पंख लगा सकते हैं। खास करके उन बच्चों के लिए यहाँ अवसर है जो हैंड टू माउथ हैं, जिनके पास पैसे का अभाव है। वैसे मेधावी छात्र को भी ये संस्थान मौका देता है। फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स कर अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव जरूर दें। धन्यवाद।